खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। समय पर इलाज मिल जाता तो शायद रिटायर फौजी की जान बचाई जा सकती थी। कोरोना पीड़ित लखीसराय निवासी 60 वर्षीय विनोद कुमार सिंह NMCH के MCH कोविड वार्ड परिसर के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में ही इलाज के इंतजार में दम तोड़ दिया। संयोगवश उसी समय सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे MCH वार्ड में भर्ती मरीजों से मिल रही सुविधाओं की जानकारी ले रहे थे। मृतक का बेटा अभिमन्यु ने बताया कि उसने अपने पिता को गंभीर स्थिति में लखीसराय से एम्बुलेंस में लेकर सोमवार की शाम पटना एम्स पहुंचा था, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती लेने से इनकार कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति का हवाला देते हुए NMCH में ले जाने की सलाह दी। वहीं मंगलवार की सुबह वह NMCH पहुंचा, परंतु वहां कर्मियों ने यह कहते हुए भर्ती करने से इनकार कर दिया कि अभी स्वास्थ्य मंत्री यहां आने वाले हैं, उनके जाने के बाद ही मरीज को भर्ती लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कर्मियों से कम बरामदे में ही अपने पिता को रखने की बात कही, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने इनकार कर दिया। नतीजतन इस भीषण गर्मी में ही उनके पिता ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। जब पत्रकारों ने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री से NMCH की लापरवाही की ओर ध्यान दिलाया तो वे अस्पताल में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा का हवाला देते हुए चुप हो गए। तो 1.5 घंटा पहले पापा बहुत सीरियस में थे। हम बोले भी कि पापा को अंदर एडमिट कर दीजिए, उसके बाद जो करना, तो धूप में छोड़ दिए पापा को। हम बोले थे कि अंदर कर दीजिए, धूप में बहुत लो हो गया पूरा। लास्ट में पापा हमारे नहीं लखीसराय से विनोद। कब से बीमार थे? 3-4 दिन से। कहाँ यहाँ कहाँ पहले हम गए, रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि यहाँ जगह नहीं है, तो फिर वो बोले कि चले जाइए किसी प्राइवेट में। तो रात में हम प्राइवेट में गए, सुबह फिर देखे सुधार नहीं, तो फिर हम यहाँ आए तो यहाँ बोले कि यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है, क्या नाम है? NMCH। तो बोले कि ठीक है हम इनको अंदर कर। तो 1.5 घंटा से बाहर धूप में ही खड़े रहे थी, तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं। 1.5 घंटा से यहाँ एम्बुलेंस से पड़े, तो उसके बाद उनकी मौत हो गई, कोई देखने तक नहीं गया। मरने के बाद इलाज कराने के लिए लोगों को देखा नहीं। देखिए, मैंने कहा कि हर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का कोशिश और प्रयास हो रहा है। अस्पतालों में निश्चित रूप से विगत कुछ दिनों में अचानक से संख्या बढ़ी है और इसीलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास हम सब कर रहे हैं। कोई भी मौत होता है वो बहुत दुखद होता है, कष्ट होता है, चूँकि हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए ही हम लोग
काम कर रहे हैं, हमारे चिकित्सक सब काम कर रहे हैं और हम गया घाट का दिनेश सहनी समुंदर में भटककर पाकिस्तान पहुंच गया। वह वहां जाकर फंस गया है। उसे वापस भारत लाने के लिए सांसद अजय निषाद ने पहल शुरू कर दी है। गया घाट के कमरथो गांव के दिनेश सहनी के पिता इंद्रजीत कुमार ने सांसद से संपर्क कर मदद की फरियाद लगाई। रोजी रोटी की तलाश में दिनेश गुजरात के पोरबंदर गया था। वहां पर वह निजी फिशिंग बोट कंपनी में काम करने लगा। वह समुद्र में मछली पकड़ने का काम करता था। इस दौरान वह समुद्र में भटकने के बाद पाकिस्तान के इलाके में पहुंच गया। जासूसी की आशंका में पाकिस्तानी सेना ने उसे पकड़ लिया। पाकिस्तान में उसके साथ यातना की आशंका को लेकर परिजन की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं सांसद ने 13 अप्रैल को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है। सांसद अजय निषाद ने बताया कि विदेश मंत्री को लिखे पत्र में कमरथू निवासी दिनेश सहनी भारत बुलाने की मांग की गई है। वह नाव से मछली मारने के क्रम में पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया था, जहां पर उसे बंदी बना लिया गया है। सांसद ने कहा कि दिनेश सहनी फिशिंग बोट पर गुजरात के पोरबंदर में काम करता था। समुद्र में भटक जाने के कारण उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया है। बिहार के गया जिले में वजीरगंज थाना क्षेत्र के कढ़ौना गांव में एक लड़के को कुछ व्यक्तियों की उपस्थिति में थूक चटवाने के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से मंगलवार को देर शाम जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि 12 अप्रैल की दोपहर गया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सरकारी मोबाइल के व्हाट्सएप पर एक वीडियो क्लिप प्राप्त हुआ, जिसमें नजर आ रहा है कि एक लड़के को कुछ व्यक्तियों की उपस्थिति में थूक चटवाया जा रहा है। गया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जांच में पाया गया कि वायरल वीडियो कढ़ौना गांव का है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए वायरल वीडियो में दिख रहे लोगों को चिन्हित कर गांव से 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों ने इस घटना में संलिप्त होने की बात को स्वीकार किया है। वहीं इस संबंध में वजीरगंज थाना में 12 अप्रैल को भारतीय दंड संहिता आईटी कानून और SC/ST एक्ट कानून के संबंधित धाराओं के तहत 14 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए गठित SIT की छापेमारी जारी है। जांच में पता चला कि एक ही समुदाय के लड़के की तरफ से लड़की को भगा कर ले जाने से संबंधित मामला है। 2 अप्रैल को गांव के मनोज मांझी 17 वर्षीय अपने ही गांव की एक लड़की 15 वर्षीय के साथ भाग गया था, जिसकी सूचना थाना को नहीं दी गई और 4 अप्रैल को दोनों के परिवार वाले लड़का लड़की को खोजकर अपने गांव ले गए और गांव के ही एक पूर्व मुखिया अबलू सिंह उर्फ अभय सिंह के दरवाजे पर इन दोनों को लाया गया। अबलू सिंह उर्फ अभय सिंह की अध्यक्षता में पंचायत की गई, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा थूक जमीन पर गिराकर मनोज मांझी से चटवाया गया। जांच में आरोपी गौतम कुमार ने बताया कि पूर्व मुखिया अबलू सिंह उर्फ अभय सिंह ने वीडियो बनाने का आदेश दिया था। पुलिस के अनुसार कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से घटना को जातीय रूप देने की कोशिश की जा रही है और गलत अफवाह फैलाकर तनाव उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। ऐसे व्यक्ति को भी चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये तो आपने थूका चाटा मंगा जी, आपने थूका चाटा सिखा दो, आपने दूसरा का थूका चटाओ इसको। अरे थूका थूका थूक थूका बोल रहे जो थूका थूका थूक चट चट रे आ थूक भाई आ थूक रे थूका थूक चल चट अरे चट थूका भाई बढ़िया से। सोशल मीडिया हम मनोज कुमार कढ़ौना गांव से रहने वाले हैं। रास्ते में मोहन मीना मुखिया बोला मेरे घर पर आओ, थोड़ा तुमसे काम है। हम गए उसको घर पे और बोला यार क्या हम नहीं करे। तो हम बोले क्या काम करें मुखिया जी, हम लोग मजदूर आदमी हैं, कमाते हैं तो खाते हैं। और बोला छोड़ो उतना हटाओ, इलेक्शन आ रहा है, गाँव गाँव प्रचार करो। हम बोला ऐसा नहीं करेंगे। तो बोला साला बहुत जिद्दी है, इसको रूम में बंद करो। रूम में बंद किया, बहुत मारा हमको
और इतना तक नहीं हुआ तो बोले इसको पेशाब करके पिलाओ। पेशाब करके पिलाया। पेशाब का हम तो पी लिए डर से कि नहीं तो जान से मार देगा रूम में। पिलाया, इतना तक हुआ, बाहर निकाला। बोले इसको थूक चटाओ, थूक चटा के रिकाउंटिंग करो तब इसको पता चलेगा। थूक चटाया, पहले हमको थूक गिराया, हम चाहते हैं। बोले इसको थूक से क्या होगा, या तुम लोग थूक रहे। मतलब अपने चमचा को बोला, उस चमचा का नाम है मुन्ना सिंह, विठल सिंह, टुनटुन, मुकेश, शेखा सिंह। और इतना तक हो गया। फिर हमको भेज दिया घर भेज दिया। और रात में आया, हमको मारने लगा। उन्हीं लोग चमचो आया, हमको मारने लगा, हमको पापा को, हमको मम्मी डर से भागने लगा। मुखिया लिया पकड़, हमको मम्मी की झूला फट गया और झूला गया मुखिया के हाथ में। और बोला इस गांव में नज़र आएगा मैं जान से मार दूँगा। यही डर की वजह से हम लोग अपना रिश्तेदार ही रह रहे हैं। हमको भैया इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे। धन्यवाद भैया। जहां कल रमज़ान शरीफ का चांद जगह जगह देखा गया, तो वहीं आज से रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना शुरू हो गया। वहीं कल से कई घरों में तरावी की नमाज भी अदा की गई। आज से मुस्लिम संप्रदाय ने पहला रोज़ा रखा। वहीं बड़े लोगों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों ने भी रहमत के इस महीने में सच्चे दिल से रोज़ा रखा। रहमत के इस महीने में, रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने का जब चांद निकलता है तो अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाज़े को बंद कर देता है और जितने भी शैतान हैं उन्हें कैद कर दिया जाता है। इस मुबारक महीने में अल्लाह की बेपनाह रहमत बरसती है। वहीं आपको बता दें कि रमज़ान के महीने को 3 अशरों में बांटा गया है। पहला अशरा रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का। इस मुबारक महीने में तमाम मुसलमान काफ़ी पाबंदी से अल्लाह की इबादत करते हैं। तो वहीं शब कदर की रात में पूरी रात जाग कर इबादत करते हैं। शब कदर की एक रात की इबादत 1000 साल की इबादत से बेहतर है। कुरान पाक की तिलावत, तहज्जुद की नमाज और खूब वजीफ़ा लोग इस महीने में पढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान शरीफ के चाँद की मुबारकबाद देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने तमाम मुसलमानों को एक मुबारक रोज़ा रखेंगे और खूब इबादत करेंगे। और इंशाअल्लाह आज से तरावी की नमाज भी शुरू हो जाएगी। ये मुबारक महीना अल्लाह तबारक ताला ने हम तमाम लोगों को दिया और बेशक इस महीने में रब तबारक ताला की तरफ से बेशुमार रहमतें, बरकतें नाजिल होती है। और ये एक ऐसा महीना है कि इस मुबारक महीने का हमें ज़्यादा से ज़्यादा अदब एहतराम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त इबादतों में गुजारना चाहिए। मैं तमाम लोगों से गुजारिश से रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा है, आप रोज़ा रखें, कुरान पाक की खूब तिलावत करें, तरावी की नमाज अदा करें, तहज्जुद अदा करें और चुगली ग़ीबत से महफूज रहें, झूठ ना बोलें, तकवा परहेज़गारी के साथ रोज़ा रखें। अल्लाह हम सब की इस इबादत को कबूल अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। और आप सबसे गुजारिश है कि ये मुबारक महीना जो हमारे कुछ नौजवान खेल कूद में गुजार देते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो खेल कूद में न गुजारें, क्योंकि जब रमज़ान का चाँद नज़र आ जाता है तो अल्लाह तबारक ताला इस कदर रहीम है कि वो जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है और शैतानों को कैद कर देता है। उसे ये गवारा नहीं होता कि इस मुबारक महीने में मेरा बंदा रोज़ा रखे तो उसे कोई शैतान बहकाए गलत काम करने के लिए, या अगर रोज़े की हालत में किसी बंदे की मौत हो जाए, इंतकाल हो जाए, तो वो जहन्नम में जाए। ये रब तबारक ताला का बहुत बड़ा एहसान अज़ीम है। और इस मुबारक महीने में जो 5 रातें आती हैं वो शब कदर की बहुत अजीम रातें हैं। वो उस एक रात की इबादत का सवाब 1000 रात की इबादत के सवाब से बेहतर है। और उस एक रात 27वीं रमज़ान जो है वो बहुत ही
अज़मत वाली रात है जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक नाजिल किया। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि मुल्क के हालात किस तरह हैं ये सबको मालूम है। आप तमाम लोग हिकमत के साथ, एहतियात के साथ अपनी अपनी इबादतों में मशगूल रहें और वक्त पर जो सहरी का वक्त है उससे चंद मिनट पहले आप सहरी से फारिग हो जाएं और नमाज फ़ज्र अदा कर ही आप सोया करें। अल्लाह तबारक ताला हम सब को इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस मुबारक महीने का अदब एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह की रहमत है शान रमज़ान, कुरान की अज़मत है शान रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रियाज़ खान कादरी, सदर अंजुमन कारवान मिल्लत। रहमतों और बरकतों का महीना माह रमज़ान के आते ही बाज़ारों में लच्छा, सेवई और पिन खजूर बिक्री तेज़ हो जाती है। वहीं दरभंगा और लहरसराय में लच्छा और सेवई की दुकान में कहीं ना के बराबर भीड़ दिखी तो कहीं हल्की फुल्की भीड़ देखने को मिली। कल के रोज़े को लेकर लोगों में खुशी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस साल भी लच्छा, सेवई और पिन खजूर की दुकानें खूब सज गई हैं। लच्छा और सेवई की दुकानें सजी तो रही लेकिन ग्राहक की भीड़ दुकानों में काफ़ी कम देखने को मिली। वहीं हमने कई दुकानदारों से बात किया तो उन लोगों ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से दुकानों में ग्राहक ना के बराबर ही आ रहे हैं। लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही रमज़ान शुरू होगा वैसे ही बाज़ार में ख़रीदारी भी बढ़ेगी और दुकानें भी ज़रूर चलेंगी। होने वाला है, कल से उसी की भीड़ लगी। क्या दाम में क्या बेच रहे हैं? हाँ, मतलब कि जो है लच्छा जो है 80 रुपये किलो से लेके 200 रुपये किलो तक का है। और खजूर जो है 80 रुपये किलो से लेके 1600 रुपये किलो तक का है, जो अजवा खजूर जिसको कहा जाता है। लोग खरीदने आ रहे हैं। हाँ, अभी बहुत भीड़ चल रही है। अच्छा, पिछले साल इस साल में दाम में कितना अंतर है? हाँ, पिछले साल में दाम में मतलब कि 25% का फर्क है। बढ़ा हुआ। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? नाम मोहम्मद जफर दुकान किए में है, हर साल करते हैं। रोज़ा रमजान में 2-4 दिन पहले लगा लेते थे, लेकिन कोरोना के लेके 1 दिन पहले लगाए हैं। दुकानदारी थोड़ा मंदा चल रहा है। बाजार एकदम सन्नाटा लग रहा है। यहाँ का पोजीशन का नहीं है, जो होना था तेल नहीं होता। इससे बढ़िया था। 100 से लेके 200 रुपये केजी तक है। ये लाश कहाँ का है ये तो नहीं बता सकते हैं। ये 5 दिनों से इसी रोड में सुनने में तो आया है कि कोई चौकीदार इसको DMCH में लाके भर्ती कराया था और भर्ती कराने के बाद जो है DMCH का तो स्थिति क्या है आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। DMCH में ऐसा लाश आए दिन मिलता ही रहता है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जो अननोन पागल कहिए जो कहिए उसके लिए DMCH में कोई व्यवस्था नहीं है। फंड तो आता है ढेर। ये जो लाश पड़ा है ये कूड़े के ढेर में पर तो हमने इसकी जानकारी जो है बेटा OP है उसको हमने फ़ोन करके भी बोला है और यहाँ पे एक कैदी वार्ड है उसमें जाके जो पुलिस लोग हैं उनको मैं बोला हूँ यहाँ पे कुत्ता इस लाश को जो है छू रहा है, सुअर छू रहा है, मगर ये 2-2.5 घंटा 3 घंटा होने जा रहा है और हम लोग इस लाश की निगरानी में है कि कोई सुअर वगैरह कुत्ता वगैरह इसको छुए ना। और इसकी जानकारी मैं दे चुका हूं मगर अभी तक प्रशासन वगैरह कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया है। ये मानवता को शर्मसार करने वाला स्थिति है। ये देख सकते हैं कि ये एक मानव है और ये मानव किस तरह कचरा की ढेर में पड़ा हुआ है और यहाँ की जिला प्रशासन ये DMCH प्रशासन जो है ये तो कहने लायक नहीं है। ये DMCH का व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमराया हुआ है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। तो इधर जो थाना की तरफ से क्या थाना की तरफ से हम तो बता रहे हैं कि हम बड़ा बाबू को भी फ़ोन किए हैं और जाके बोले भी हैं मगर कोई संज्ञान इसमें नहीं लिया जा रहा है। और आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं बड़े पदाधिकारी को कि थोड़ा इस पर संज्ञान लिया जाए। इसको सुअर वगैरह कुत्ता वगैरह नोचता है। हम लोग 3 घंटे से यहाँ पे इसी चीज़ को देख रहे हैं, हटा रहे हैं
मगर इसका संज्ञान लेने के लिए अभी तक दरभंगा DMCH में न दरभंगा DMCH प्रशासन है न बेता ओपी प्रशासन है। और आप लोग, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सदर आलम खान हुआ, मैं यहीं पर का निवासी हूँ। और आए दिन तो आप DMCH का देख ही रहे हैं कुव्यवस्था। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।